कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मंगलवार को एक बार फिर जांच एजेंसी ईडी पूछताछ कर रही है। सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में हुए कथित गड़बड़ियों को लेकर जांच एजेंसी की ओर से समन किया गया है। सोनिया गांधी पिछले हफ्ते भी ईडी के सामने पेश हुई थीं, जहां उनसे 2 घंटे तक पूछताछ की गई थी। कांग्रेस ने तब भी देश भर में जोरदार प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। इस बार भी मंगलवार को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस सेवा दल, युवक कांग्रेस सहित कांग्रेस के तमाम फ्रंटल संगठनों के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। कांग्रेसी नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनको सड़क से पुलिस ने हिरासत में लिया है। राहुल और प्रियंका गांधी भी सुबह सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पहुंचे थे। हालात को देखते हुए बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान अलर्ट पर हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने पार्टी मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राजघाट पर सत्याग्रह करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और ये बेहद शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि ऐसे में लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मुद्दे उठाने से रोका जा रहा है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी दफ्तर आने से भी रोका जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की जांच एजेंसी ईडी के सामने पेशी के विरोध में कांग्रेस सांसदों ने विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च निकालने की कोशिश की। कांग्रेस सांसदों का कहना है कि वे राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस के द्वारा रोके जाने पर कांग्रेस सांसद विजय चौक के पास ही धरने पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में भी प्रदर्शन किया। महंगाई से लेकर जीएसटी तक कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। वो विरोध प्रदर्शन के दौरान देश की राजधानी दिल्ली में सड़क पर बैठे थे, जिसके बाद लगभग 30 मिनट तक चले गतिरोध के बाद कांग्रेस नेता को पुलिसकर्मियों ने हिरासत में ले लिया और उन्हें बस में बिठा लिया गया। हिरासत में ले जाने से पहले राहुल गांधी ने कहा, ये सारे सांसद महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं। राहुल ने कहा कि संसद में चर्चा की अनुमति नहीं है, यहाँ विरोध के लिए नहीं बैठने दे रहे हैं। राहुल ने कहा कि भारत एक पुलिस स्टेट है, मोदी जी यहाँ के राजा हैं, ये तो सच्चाई है। हिरासत में ले जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि तानाशाही देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सकते, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर सकते, पुलिस और एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमें गिरफ्तार करके भी कभी चुप नहीं करा पाओगे। सत्य ही इस तानाशाही का अंत करेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दलों के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने मंगलवार सुबह एक ट्वीट कर कहा कि बिग ब्रदर हमेशा सारी बातचीत को देख और सुन रहा है। इस तरह का डर नए भारत में तमाम दलों के नेताओं के बीच बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सांसद और तमाम नेता कई फ़ोन रखते हैं, बार बार नंबर बदलते हैं और मिलने पर फुसफुसा कर बात करते हैं। मार्गरेट अल्वा ने कहा कि डर लोकतंत्र को ख़त्म कर देता है। इससे पहले मार्गरेट अल्वा ने कहा कि बीजेपी में कुछ दोस्तों से बात करने के बाद उनके मोबाइल की सभी कॉल को डाइवर्ट कर दिया गया है। अल्वा ने सोमवार रात को कहा कि ना तो कॉल कर पा रही हैं और ना ही उन्हें रिसीव कर पा रही हैं। उन्होंने ट्वीट कर बीएसएनएल और एमटीएनएल से कहा कि अगर वे उनकी फ़ोन सेवाओं को फिर से चालू कर दें तो वो वादा करती हैं कि वो सोमवार रात को बीजेपी, टीएमसी या बीजेडी के किसी भी सांसद को फ़ोन नहीं करेंगे। विपक्षी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के आरोपों पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जवाब दिया। समाचार एजेंसी एएनआई से उन्होंने कहा कि कोई उनका फ़ोन टैप क्यों करेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी को भी कॉल करने दीजिए, हम उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के नतीजों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। ये बचकाना आरोप है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि वो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उन्हें ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में हारने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा है कि वो किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे और स्वतंत्र रहेंगे। 84 वर्षीय सिन्हा ने यह भी कहा कि उन्होंने अभी ये तय नहीं किया है कि वो आगे सार्वजनिक जीवन में क्या भूमिका निभाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो देखेंगे कि वो कितने सक्रिय रह पाएंगे। सिन्हा ने कहा कि मैं अभी 84 साल का हूँ, इसलिए ये मुद्दे हैं, मुझे देखना होगा कि मैं कब तक इसे निभा सकता हूँ। राष्ट्रपति चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले सिन्हा ने समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को बताया, मैं स्वतंत्र रहूंगा और किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। मंगलवार को भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी है और इस वजह से कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा है। मानसून सत्र 2022 अपनी शुरुआत से ही हंगामेदार रहा है और इस वजह से अब तक संसद के दोनों सदनों में कोई ज़्यादा कामकाज नहीं हो सका है। विपक्षी सांसद लगातार महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा की बात कर रहे हैं। विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को भी संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उनके साथ एनसीपी, डीएमके और कांग्रेस के बाकी सांसद मौजूद रहे। कांग्रेस सांसदों ने ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए संसद परिसर में प्रदर्शन किया।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की जेलों में 10 साल से बंद अंडर ट्रायल को जमानत न देने पर यूपी सरकार और इलाहाबाद हाई कोर्ट पर कड़ी टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और इलाहाबाद हाई कोर्ट से साफ लफ्जों में कहा है, या तो आप इन कैदियों को जमानत दें या फिर इस मामले को हम सीधा देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के पास एक दशक से अधिक समय से जेल में बंद कैदियों को या तो जमानत पर या समय से पहले रिहा करने का फैसला करने के लिए 2 सप्ताह का समय है, या फिर उसे सुप्रीम कोर्ट के सीधे आदेश का सामना करना पड़ेगा। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि अगर आप इसे संभालने में असमर्थ हैं तो हम इसे अपने ऊपर ले लेंगे और इसे संभाल लेंगे। नीरज चोपड़ा इस बार के राष्ट्रमंडल खेल में भाग नहीं ले पाएंगे, ऐसा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव राजीव मेहता के हवाले से कहा गया है। उनके ना खेलने के पीछे वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो के फाइनल के दौरान उनको चोट लगने की बात कही जा रही है। बता दें, जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल और अब विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाले नीरज चोपड़ा से कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक की पूरी उम्मीद थी, लेकिन अब चोट के कारण वो उम्मीद टूट रही है।